लोक सेवा अकेडमी प्रस्तुत करता है अप्रैल 2026 बिहार करंट अफेयर स्पेशल। इस खास विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर आप आगामी बीपीएससी, बिहार एसआई, दरोगा, शिक्षक भर्ती या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की जीतोड़ तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज का ये सेशन हमने खास तौर पर इसलिए डिजाइन किया है ताकि एग्जाम से ठीक पहले आपको अहम तथ्य फटाफट याद हो जाएं। आज हम बिहार की राजनीति, विकास और हालिया उपलब्धियों का एकदम आसान और परीक्षा उपयोगी विश्लेषण करने वाले हैं। तो बस अपना पूरा फोकस यहीं बनाए रखिएगा क्योंकि ये सफर बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। ठीक है, तो आइए आज के इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। आज हम अपने दिमाग में एक तरह का फाइलिंग कैबिनेट बनाने जा रहे हैं, जिससे ये सारे जरूरी फैक्ट्स आपको आसानी से याद रहें। हमारा आज का एजेंडा है: पहला, बिहार की नई सरकार; दूसरा, प्रमुख सम्मान और उपलब्धियां; तीसरा, बुनियादी ढांचा और स्वास्थ्य; चौथा, खेल और महिलाएं; और पांचवा, पर्यटन और भविष्य। तो चलिए राज्य के राजनीतिक परिदृश्य से शुरुआत करते हैं। खंड 1, बिहार की नई सरकार। अप्रैल के मध्य में हमारे राज्य ने एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव देखा। आप तो जानते ही हैं कि स्टेट लेवल एग्जाम्स में लीडरशिप और उनसे जुड़ी टाइमलाइंस पर अक्सर सवाल बनते हैं, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी जी का राजनीतिक सफर सच में काफी दिलचस्प रहा है। जरा सोचिए, 1999 में वो सबसे कम उम्र के मंत्री बने थे। फिर सन 2000 में वो परबत्ता से विधायक चुने गए। इसके बाद 2017 में एक बड़ा कदम उठाते हुए वो भाजपा में शामिल हुए। लेकिन जो सबसे अहम तारीख आपको याद रखनी है वो है 15 अप्रैल 2026, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और हाँ, याद रखिएगा, ये शपथ उन्हें पटना में राज्यपाल सैयद अता हसनैन जी द्वारा दिलाई गई थी। खंड 2, प्रमुख सम्मान और उपलब्धियां। चलिए अब राजनीति के गलियारों से निकलकर उन शानदार सम्मानों की बात करते हैं जिन्होंने इस महीने बिहार का सिर फख्र से ऊंचा किया है। बीपीएससी के प्रीलिम्स में अवार्ड से जुड़े सवाल तो लगभग पक्के ही होते हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन बेहतरीन वास्तुकला वाली जगहों की सटीक लोकेशंस। बिहार के भवन निर्माण विभाग को 17वां विश्वकर्मा अवार्ड मिला है। एग्जाम के नजरिए से आपको 2 इमारतें एकदम रट लेनी है। पहला है पटना का बापू टावर, जो महात्मा गांधी के विचारों को समर्पित है, और दूसरा है वैशाली का बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय। वैसे भी वैशाली का ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है, याद है ना? द्वितीय बौद्ध संगीति यहीं तो हुई थी। अगर आप कानून व्यवस्था या पुलिस से जुड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत गौरवशाली है। निशान सम्मान, ये किसी भी पुलिस संगठन को दिया जाने वाला देश का सबसे बड़ा सम्मान है। अप्रैल 2026 में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बिहार पुलिस को इससे सम्मानित किया। इसके ऐतिहासिक महत्व का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज़ाद भारत में ये सम्मान पहली बार 1950 में खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सीआरपीएफ को दिया था। कृषि और अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिहार बागवानी निदेशालय ने मखाना की वैल्यू चेन के लिए गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट अवार्ड 2026 अपने नाम कर लिया है। और आपको शायद ये जानकर गर्व हो कि पूरे भारत का 90% मखाना सिर्फ और सिर्फ बिहार में पैदा होता है। बिल्कुल सही सुना आपने, इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है और ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का एक बहुत अहम हिस्सा है। खंड 3, बुनियादी ढांचा और स्वास्थ्य नवाचार। इन शानदार उपलब्धियों के बाद आइए अब देखते हैं कि राज्य में फिजिकल और टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बदल रहा है। मैप्स और लोकेशंस एग्जामिनर्स के हमेशा से फेवरेट रहे हैं, तो इस पर नजर डालते हैं। राज्य सरकार ने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाते हुए थैलेसीमिया और हीमोफीलिया जैसी गंभीर बीमारियों के लिए 5 शहरों के मेडिकल कॉलेजों में विशेष डे केयर केंद्र बनाने का फैसला किया है। आपको इन शहरों और अस्पतालों का सटीक मिलान याद रखना है। पटना में एम्स, मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच, भागलपुर में जेएलएनएमसीएच, पूर्णिया में जीएमसी और गया में एएनएमएमसीएच। अब मरीजों को ब्लड चढ़ाने से लेकर दवाओं तक का सारा फ्री इलाज एक ही छत के नीचे मिल सकेगा। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि स्क्रीन पर दिख रहा ये 250 का नंबर आखिर है क्या। दरअसल ये 250 किलोमीटर्स बिहार के पहले हाई स्पीड कॉरिडोर की कुल लंबाई है, जिसे नेशनल एक्सप्रेसवे 9 या NE9 नाम दिया गया है। ये पूरी तरह से बिहार की सीमाओं के अंदर बनने वाला पहला एक्सप्रेसवे है। ये हाजीपुर से शुरू होगा, पूर्णिया पर खत्म होगा और रास्ते में समस्तीपुर, सहरसा और मधेपुरा जैसे अहम जिलों को जोड़ेगा।
बुनियादी ढांचे में थोड़ा पर्यटन का तड़का भी लगा लेते हैं। अब हमारे राज्य में एक नहीं बल्कि 2 ग्लास ब्रिज होंगे। पहला तो हम सबको पता ही है कि राजगीर में है, लेकिन जो नया यानी दूसरा ग्लास ब्रिज घोषित हुआ है वो भागलपुर के अजगई नाथ धाम में बनेगा। और अजगय नाथ धाम का धार्मिक महत्व तो आप जानते ही हैं, खासकर श्रावणी मेले और कांवर यात्रा के दौरान जब लाखों तीर्थयात्री यहां से पवित्र गंगा जल लेकर देवघर बाबा धाम के लिए निकलते हैं। खंड 4 खेल और महिला सशक्तिकरण। ये देखना वाकई शानदार है कि हमारा राज्य सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें ही नहीं बना रहा बल्कि ह्यूमन रिसोर्स को भी सशक्त कर रहा है। आइए अब खेल जगत और डेमोग्राफिक पॉलिसीज से जुड़े कुछ बेहद जरूरी फैक्ट्स देखते हैं। फिर से एक नंबर, लेकिन ये 55 महज एक संख्या नहीं है। 55 किलोग्राम वो वजन वर्ग है जिसने खेल जगत में बिहार को एक नई पहचान दिलाई है। बिहार के औरंगाबाद जिले की रहने वाली नित्या पांडे राज्य की पहली महिला मुक्केबाज बन गई हैं, जिनका चयन एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है। उन्होंने उज़्बेकिस्तान में अंडर 15 के 55 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के लिए ये एक डेफिनेट क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, राजनीतिक और संवैधानिक विकास को समझे बिना कोई भी करंट अफेयर्स पूरा नहीं होता। अप्रैल में पटना में एक दौड़ आयोजित हुई थी, नारी शक्ति फॉर विकसित भारत। इसका सीधा कनेक्शन हमारे 106वें संविधान संशोधन से है। जी हां, इसी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है, जो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की पक्की गारंटी देता है। जब आप मेंस में महिला सशक्तिकरण पर आंसर लिखेंगे तो इस फैक्ट को कोट करना आपके आंसर में जान डाल देगा। खंड 5 पर्यटन, तकनीक और भविष्य का विकास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बिहार का विजन क्या है। ये हमारा आखिरी सेक्शन है जहां हम तकनीकी छलांग और टूरिज्म को ग्लोबल बनाने वाली योजनाओं को डिकोड करेंगे। केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन। इसके तहत बिहार के 3 खास हब चुने गए हैं, गया, रोहतास और वैशाली। इसका सीधा सा मकसद है इन जगहों को वर्ल्ड क्लास और पूरी तरह से डिजिटली कनेक्टेड टूरिस्ट स्पॉट्स बनाना। गया अपने महाबोधि मंदिर की शांति के लिए, रोहतास अपने ऐतिहासिक किले और इको टूरिज्म के लिए, और वैशाली अपनी जैन बौद्ध धरोहरों के साथ साथ दुनिया के सबसे पुराने लिच्छवी गणराज्य के लिए ग्लोबल लेवल पर छाने को पूरी तरह तैयार है। एग्जाम्स में अक्सर किसी बड़े इवेंट की थीम हूबहू पूछ ली जाती है। मोतिहारी में आयोजित हुए 4 दिवसीय DRDO रक्षा एक्सपो की थीम बिल्कुल रट लीजिए, शांति, सत्य और विज्ञान का संगम, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत की ओर। स्वदेशी रक्षा तकनीकों का ये प्रदर्शन साफ तौर पर बताता है कि टेक्नोलॉजी और डिफेंस के मामले में अब हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी की बात छिड़ी है तो पंचम डिजिटल चैटबॉट का जिक्र करना तो बनता है, जो जमीनी स्तर पर एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। ये पंचायती राज मंत्रालय और यूनिसेफ की मिलकर की गई एक शानदार पहल है। बेसिकली ये एक व्हाट्सएप बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट है। बिहार में इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है ताकि पंचायत के प्रतिनिधियों और आम लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी तुरंत मिल सके। गवर्नेंस में AI का इस्तेमाल कैसे होता है, ये उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है इन सारे डॉट्स को एक साथ जोड़ने का। आज हमने जिन विकास कार्यों, तकनीकी नवाचारों और सम्मानों की चर्चा की है, जरा सोचिए कि ये आपके आगामी BPSC मेंस के उत्तरों को कितना प्रामाणिक और मजबूत बना सकते हैं। सिर्फ जानकारी रटना काफी नहीं है, उसे सही जगह इस्तेमाल करना ही असली स्किल है। आज हमने जो ये मानसिक फाइलिंग कैबिनेट तैयार किया है, इसका अपने एग्जाम्स में भरपूर फायदा उठाइएगा। अगर आप आगामी BPSC, बिहार SI, दरोगा या किसी भी परीक्षा में अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो इन फैक्ट्स को बार बार रिवाइज करें। आज के इस बेहतरीन विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ऐसी ही टू द पॉइंट और धारदार तैयारी के लिए लोक सेवा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में।